हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे पास है देखो आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, यानी आर्थिक क्रियाओं के बेस पे, ठीक है, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं के बेस पे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हमारा बाजार अर्थव्यवस्था, तो दूसरा हमारा है केंद्रीय यानी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और तीसरी हमारे पास है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो बाजार, केंद्रीय और मिश्रित, जिसको इंग्लिश में बोलो तो मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यानी मार्केट इकोनॉमी, और ये हमारे क्या सोशलिस्ट है, ठीक है ना। इसके ये नाम भी आप याद रखोगे, बाजारवादी या बाजार आ जाए तो समझ लेना कौन सा, मार्केट वाला। इसको स्वतंत्र भी बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है ना। इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं इसको। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसमें अगर देखें तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, कभी कभार योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी लिख दे तो समझ जाना यही है, या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल दे तो भी यही है। उसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था बोले तो तीसरा पार्ट है। तो आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने भागों में तोड़ा गया है? 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला बाजार अर्थव्यवस्था या बाजारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार को स्वतंत्र यानी पूंजीवादी भी बोलते हैं, जबकि योजनाबद्ध वाली जो थी उसको समाजवादी बोलते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट जहां पे आ जाता है वहां समाज की बात होती है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तीनों को फटाफट से समझ लेते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखो डिफरेंस आ चुका है, यानी अंतर आ गया इसके बीच में, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय यानी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखो ये चैप्टर नंबर 1 है, याद रखना, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है, डन। जो हम ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं इसका नाम बता देता हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, तो ये नाम है। आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी डन, पढ़े से फटाफट से। देखो बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं यानी अभी बताया था आर्थिक क्रियाएं, धन से संबंधित जो भी कोई भी काम है उसको बाजार शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति, क्योंकि बाजार में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई प्रेशर चलता खाली। तो इसने बोला बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है, यानी मांग और पूर्ति के ऊपर ही छोड़ देंगे, यानी ये अपना फ्री है, एकदम से स्वतंत्र है, जो मर्जी वहां हो, डन। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति पर छोड़ दिया जाता है, जबकि यह वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण कौन करता है या दिशा निर्देश कौन करता है, ये किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है, यानी सरकार किसी केंद्रीय अधिकारी को नियुक्त कर देगा, या तो वो करेगा या सरकार करेगी खुद से, ठीक है। तो बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था हो गई जिसमें बाजार शक्तियों का निर्धारण कौन कर रहा है, जो बाजार शक्तियों का निर्धारण यानी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण कौन कर रहा है, बाजार शक्तियों के द्वारा हो रहा है, यानी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इसमें कौन कर रहा है आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश कौन कर रहा है, या तो केंद्रीय सरकारी ऑफिसर कोई भी करेगा या सरकार खुद कर देगी आकर के, ठीक है ना। यहाँ पे बात वही होती है, किसी को अपॉइंट करेगी उसके थ्रू होता है उसमें। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं, यहाँ पे मांग और पूर्ति के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप होता है। बड़ा आसान से पॉइंट है। उसके अलावा इसमें केंद्रीय समस्या जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। इसमें क्या, कैसे और किसके द्वारा किया जाए, वो किसके लिए उत्पादन किया जाए, कि समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है, इसका सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी, सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी यानी सरकार के द्वारा होता है। आगे अब इसमें मैंने बोला इसमें निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, यानी दबदबा किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें डोमिनेट करता है। इसमें पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र जो है इसमें दबदबा रखता अपना। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। याद रखना जहां प्राइवेट आएगा वहां तो उनका उद्देश्य जो होगा ना, क्या होगा, लाभ कमाना। इसके अंतर्गत लाभ को अधिकतम करना, अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, नहीं लाभ को मोटिव क्या उनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि यहाँ पे सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। क्लियर है? बड़े फटाफट से क्लियर करते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे किस पे, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश कौन कर रहा है, या तो केंद्रीय सरकारी ऑफिसर या सरकार के द्वारा होता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है,
इसमें क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है, यानी मांग पूर्ति के द्वारा। और इसमें क्या क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का समाधान किसके द्वारा हो रहा है, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसमें लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, यानी लाभ कमाना है ये ध्यान में रखा जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। जबकि यहाँ पे एक बात करते हैं तो इसमें निजी क्षेत्र की, प्राइवेट की बात होगी तो प्राइवेट सेक्टर जो इसमें डोमिनेट करता है, इसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। आपको बड़े प्यार से देखो इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है, मैं भी जानता हूँ इस बात को, ठीक है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। डन, यहाँ तक खत्म। अब उसके अलावा एक हमारी और थी मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखो क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था का भी कुछ पोर्शन होता है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का भी कुछ पोर्शन होता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो सेक्टर आपके डेवलप्ड होते हैं, यानी जो विकसित है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, उसको बाजार शक्तियों पे छोड़ दिया जाता है। बट जो गांव कस्बे या कुछ ऐसा एरिया जो कि अभी पिछड़ा हुआ है, पुराना है, बहुत पीछे चल रहा है, तो उसको कौन करता है, सरकार के हाथ पे छोड़ दिया जाता है। यानी दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है कि दोनों की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें दोनों की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। अर्थात इसमें कुछ काम ऐसे होंगे जो कि प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे और कुछ काम ऐसे होंगे जो सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। इसमें कुछ डिसीजन यानी कुछ निर्णय बाजार की शक्ति यानी अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा लिए जाते हैं और कुछ निर्णय जो होता है वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत हो मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, लिख के भेज देना, ठीक है। और इवन अगर आपने प्रॉपर लिख दिया और आप चेक करवाना चाहते हो तो भी आप भेज सकते हो, मैं उसको चेक करके रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, बाजार और केंद्रीय अर्थव्यवस्था जो हमने पढ़ा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इन दोनों का जो विशेषताएं हैं वो मिश्रित के अंदर होती है। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखना, ठीक है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ डिसीजन तो डिमांड सप्लाई प्रेशर पे छोड़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई जो चल रहा है लॉ यहाँ पे, ठीक है, इस पर छोड़ दिया गया है। और कुछ को गया है सरकार के द्वारा, सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे अच्छा खासा सब कुछ थोड़ा अभी अच्छे लेवल पे चल रहा है तो वहाँ पे क्या चलेगा, मार्केट फोर्स पे ध्यान दिया जाएगा, नहीं बाजार शक्तियों पे। बट कुछ ऐसा एरिया जो अभी पिछड़ा है वहाँ पे सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे आएगी। डन, यानी यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव को भी ध्यान में रखा जाता है और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे इस वीडियो को रोक लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे, पहले चैप्टर को खत्म करेंगे। डन, कोई कोई पार्ट बीच में बड़ा भी बना दूंगा। डन, बट इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।